तीसरा सवाल इस हवाले से, रोज़ा रखने के बाद अगर दिन में किसी भी वक़्त ख़ास अय्याम शुरू हो जाएं तो रोज़ा खोल लेना चाहिए या नहीं। यानी एक ख़ातून ने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़ा रखने के बाद उसके मेंसेस शुरू हो गए हैं या हैज़ शुरू हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में औरत के लिए क्या हुक्म है? उसको रोज़ा रखना चाहिए या रोज़ा खोल लेना चाहिए या रोज़े के साथ बरकरार रखना चाहिए बाकी दिन को? तो इस हवाले से याद रखें कि रोज़ा तो उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है जब आपके मेंसेस आ जाते हैं, जब आपके हैज़ के अय्याम शुरू हो जाते हैं उसी वक़्त रोज़ा ख़त्म हो जाता है। बाकी ये बातें जो है हमारे ख़वातीन के अंदर बहुत मशहूर हैं कि अगर दिन में किसी भी वक़्त ख़ास अय्याम शुरू हो जाएं तो रोज़ा तो टूट जाता है, लेकिन उसके बाद इफ्तारी तक कुछ खा पी नहीं सकते। ये उनकी अपनी बनाई हुई बातें हैं, शरीयत के इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि शरीयत ने एक रिलीफ़ दिया हुआ है या अल्लाह ताला का एक हुक्म आ चुका है, और अल्लाह ताला का हुक्म इस पर यही है कि भाई जब आपके ख़ास अय्याम हो तो आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म के आगे बजाय इस बात के कि हम सर हम तस्लीम करें और शरीयत के मुताबिक चलें, हम अपनी ही बातों को अगर छेड़ना शुरू कर दें और अपनी ही बातों को अगर जनाब आगे चलाना शुरू कर दें और उस पर दूसरों को कायल करना शुरू कर दें, ज़ाहिर बात है ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। और बाज़ ख़वातीन तो ऐसे भी होती हैं कि जो ये कहती हैं कि भाई हमारे जो अय्याम हैं वो ऐन इफ्तारी के 5 मिनट पहले आए थे, लिहाजा उस 5 मिनट की कोई बात नहीं, लिहाजा ये हमारा रोज़ा शुमार हो गया। याद रखें कि अगर 1 मिनट पहले, इफ्तारी के 1 मिनट पहले भी आपके ये अय्याम शुरू हो गए हैं तो यही समझा जाएगा कि आपका ये रोज़ा टूट गया है। असल बात यह है कि हमें दीन की हकीकत को समझना चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमने जैसे तैसे करके इस पर अमल करना ही करना है, चाहे शरीयत की तरफ से रिलीफ है या नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ता, तो शरीयत ने उसको हुक्म दिया कि आप बैठ कर पढ़ें, उसको एक रिलीफ दी है। एक आदमी बैठ कर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, शरीयत ने उसको हुक्म दिया कि आप जनाब लेट कर नमाज़ पढ़ें, शरीयत ने उसको रिलीफ दिया है। एक आदमी लेट कर भी नहीं पढ़ सकता तो शरीयत कहती है कि आप इशारों से पढ़ें। एक आदमी बीमारी की वजह से वज़ू नहीं कर सकता, उसकी बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है या उसकी हलाकत का अंदेशा है, तो शरीयत कहती है कि आप तयम्मुम करें। तो अगर अब मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो जनाब तक़वे के आला दर्जे पर जाना चाहता हूँ, लिहाजा शरीयत ने जो रिलीफ मुझे दी है तो मैं उस पर अमल नहीं करूँगा, मैं जनाब खड़े होकर नमाज़ पढ़ूँगा, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। अगर मैं सफ़र पर हूँ, शरीयत ने मुझे कहा कि भाई आप जनाब 4 रकात वाली नमाज़ 2 रकात कसर करके पढ़ें, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है, और मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो जनाब पक्का मुसलमान हूँ, मुझे तो 4 रकात पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो ये अक्लमंदी की अलामत नहीं है, ये शरीयत की उस रिलीफ से रोगर्दानी है। लिहाजा दीन की हकीकत को समझना चाहिए। जिस अल्लाह ताला ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बैठ कर नमाज़ पढ़ो। हाँ, एक मुसलमान का दिल इस पर ज़रूर टूटता है कि यार अल्लाह ताला ने बैठ कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, मेरा दिल खड़े होकर नमाज़ पढ़ने को कर रहा था, लिहाजा अल्लाह का हुक्म आगे मैं बैठ कर नमाज़ पढ़ूँगा। तो इस पर यह नहीं कि उसका अजर काट दिया जाएगा, उसका अजर उसको पूरा मिलेगा, क्योंकि ये अमर अल्लाह ताला की तरफ से है, ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है और ये मजबूरी भी अल्लाह ताला की तरफ से है। इसलिए जो ख़वातीन ये समझती हैं कि हमारे मेंसेस आ गए थे, लिहाजा हम इस रोज़े को बग़ैर कुछ खाए पिए पूरा करेंगे, ज़ाहिर बात है उनके दिल में भी यही बात होगी कि किस तरीके से हमारा रोज़ा पूरा हो जाए। तो याद रखें रोज़ा पूरा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आपको इस पर गम हो रहा है कि मेरा रोज़ा रह गया है, तो याद रखें इस पर अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएंगे। ये नहीं है कि आपका रोज़ा भी ख़त्म हो गया और आपको अजर भी नहीं मिलेगा। एक तो आपको अजर इसका मिलेगा कि आपके दिल पर जो परेशानी हुई है और आपको जो गम मिला है कि मेरा रोज़ा रह गया है, इस पर भी अजर है। और दूसरा ये है कि जो एक ख़ास किस्म की चीज़ जो है ना जी आपके अंदर रोनुमा हो गई है, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में मुब्तला है, उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से अजर है। तो ये तो दुगना अजर हो गया। इसलिए मेरी जो बहनें हैं या मेरी जो ख़वातीन हैं जो हमें सुनती हैं, वो इस बात को ज़ेर गौर लाएँ कि ऐसी बातों से हम सब ने बचना है। जो अल्लाह ताला की तरफ से एक रिलीफ़ हमें मिला हुआ है या जो अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म आ चुका है, उस हुक्म के आगे हम सरखम तस्लीम करें, यही दीन की हकीकत है। हमें दीन की हकीकत को समझना चाहिए। दीन हमें जिस वक़्त में जिस तरीक़े पर हुक्म दे रहा है उस हुक्म के मुताबिक अमल किया जाए, यही दीन की हकीकत है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपनी बीवी के साथ एक जंगल में है और जंगल में और कोई भी नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी है। अब शोहर ये कहे कि यार मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, लिहाजा मस्जिद इस जंगल से काफ़ी दूर शहर के अंदर है, लिहाजा मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ के आऊँगा
और बीवी वहाँ पर जंगल में अकेली है, तो ये अक़ल में आने वाली बात नहीं है। वहाँ शरीयत का तकाज़ा ये है कि आप अपनी बीवी के साथ रहें, आप उसकी हिफाजत करें, वहाँ पर नमाज अदा करें, इनफरादी नमाज अदा करें, जमात की नमाज को छोड़ें। दीन का तकाज़ा उस वक़्त ये होता है। इसलिए ये है, गुजारिश ये है कि अगर ख़ास अय्याम आ गए तो फिर जो है, चाहे वो इफ्तारी से 1 मिनट पहले ही क्यों ना आए हों, तो उस सूरत में जो है आपने रोज़ा छोड़ देना है। और अगर दोपहर को मिसाल के तौर पर ख़ास अय्याम शुरू हो गए, मेंसेस शुरू हो गए, आपके ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो उस सूरत में तो आपका रोज़ा तो ख़त्म हो गया और आप शाम तक खा पी भी सकती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है, तो हमें इस हुक्म पर सर ख़म तस्लीम करना चाहिए।